प्यारे बच्चों, क्लास 9th की जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने सेल के बारे में बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। उन्हीं में से आज हम 4 सेल ऑर्गेनेल का डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार हैं। राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, और फूड वैक्यूल। तो ये 4 जो हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये बहुत छोटे से सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की बात करें तो ज़्यादा इनको डिस्क्राइब करना था, ज़्यादा बड़े ऑर्गेन थे, इसलिए उनको हमने अलग अलग वीडियो में बनाया हुआ। लेकिन ये बहुत छोटे में हैं आपको, इसलिए हम जो है चारों को एक साथ आज हम बताएंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि राइबोसोम्स होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। देखिए, जो राइबोसोम्स होते हैं, आपने देखा था कि जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हो, तो उसके अंदर भी आपको राइबोसोम्स जो है ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एक कण नुमा जो है संरचना होती है इनकी। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? जो है ना साइटोप्लाज्म में, मतलब जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसके अंदर जो ये फ्री स्टेट में मिलेंगे, मतलब इसी में स्वतंत्र रूप से आपको मिलेंगे। और जो है आपने पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपने मतलब न्यूक्लियस जो इसके अंदर होता है, इसके चारों तरफ जो है मतलब आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ती हैं। और उस रेटिकुलम के ऊपर जो है आपके राइबोसोम्स जो लगे हुए मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो है मतलब जो आपके ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? मतलब फ्री स्टेट में मिलेंगे, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। और जो है मतलब अटैच हुए मिलेंगे। किससे अटैच हुए मिलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़े हुए मिलेंगे और फ्री स्टेट से मिलेंगे। अब देखिए, जो राइबोसोम्स होता है, इनको सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट हैं, उनका क्या नाम था? पैलेड। इन्होंने क्या कहा? मतलब इन्होंने ही सबसे पहले जो राइबोसोम को खोजा था। तो ये पैलेड हैं साइंटिस्ट जिन्होंने राइबोसोम को सबसे पहले खोजा। अब देखिए, फंक्शन की बात करते हैं तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? मतलब राइबोसोम का कार्य क्या है? अब देखिए, राइबोसोम का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोटीन होती है, मान लो कोई अगर सेल है, सेल के अंदर जो आप पढ़ते हो कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन हो गया, और जैसे आपने न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन हो गई, तो ये सब मतलब किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं। तो इनके बनाने के लिए हमको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और जो सेल है उसके अंदर फिर से मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मतलब हम लोग जो है मतलब बाहर से फूड जब लेते हैं, जैसे आपने दाल लिया और दाल को आपने माउथ में रखा, फिर आपका जो सिस्टम है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कहते हो, उस सिस्टम के अंदर आपका मतलब फूड जो जाता है, तो उसमें से जो प्रोटीन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और ब्रेक डाउन होकर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है प्रोटीन की, मतलब अगर ये किस में टूटेगी, जिसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं, अमीनो अम्ल। तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की। अगर आपने प्रोटीन खाया है तो आपको एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, फिर वो स्टमक में ब्रेक डाउन होगी, फिर फाइनली जो है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर जाएगी, वो जो है
फिर से ब्रेक डाउन होके स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सबसे जो छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की, वो क्या है, अमीनो एसिड, इसमें टूटेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इस तरह से डिजाइन होती हैं कि वो जो है आपके मतलब फूड कंपोनेंट से जो है अमीनो एसिड को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड में मिलता है और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके सेल के अंदर जो है पहुंच जाता है, मतलब सेल के अंदर पहुंच जाता है। उसके इन अमीनो एसिड से मतलब आपका जो राइबोसोम वो क्या काम करता है, फिर से जो है मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जो राइबोसोम का फंक्शन क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब डिफरेंट टाइप की प्रोटीन को जो आपकी बॉडी में जरूरत होती है उनको राइबोसोम जो फिर से इन्हीं अमीनो एसिड से फिर से बना देता है। तो ये राइबोसोम का फंक्शन हो गया। और खोजा किसने था, आपको साइंटिस्ट कौन थे, पैलेट थे। और ये कैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे कड़नुमा रचना दिखाई देती है जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। इनका दिखाई कहाँ पड़ेगी आपको, या तो फ्री स्टेट होगी मतलब स्वतंत्र रूप से आपको साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगे, नहीं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, देखिए जो राइबोसोम था ये मतलब क्या होते हैं, मतलब जो आपने पढ़ा था जैसे किसी में डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, न्यूक्लियस की बात की थी कि वो क्या होते थे, मतलब डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते थे। लेकिन राइबोसोम क्या होता है, ये विदाउट जो है मेम्ब्रेन होता, मतलब इसके चारों तरफ मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं भरा होता है। और जितने जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था उसके अंदर भी फ्लूइड भरा होता है, इसलिए उसमें मेम्ब्रेन होने की जरूरत पड़ती, इसलिए उसमें डबल मेम्ब्रेन थी। क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था उसमें भी डबल मेम्ब्रेन थी। लेकिन जो आपका राइबोसोम्स होता है ये कैसे होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। विदाउट मेम्ब्रेन। अगला जो हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका, सेंट्रोसोम्स। और सेंट्रोसोम्स भी मतलब विदाउट मेम्ब्रेन होता है। अब देखिए जो सेंट्रोसोम की हम बात करते हैं तो जब सेल डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से जब न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब ओल्ड सेल से जब न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो आपका सेंट्रोसोम्स होता है वो किस में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में। जो एनिमल सेल होती है उसमें आपको सेंट्रोसोम जो है प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और एब्सेंट किस में होंगे, प्लांट सेल में। एब्सेंट इन प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों सेल कैसे होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। अब देखिए जो सेंट्रोसोम से इनका फंक्शन क्या होता है, मतलब जैसे आपने ये सेल मान लीजिए, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ही मतलब साइड में क्या होते हैं, ये सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे हम एक बॉल ले लें तो बॉल का जो गेंद का जो पोल होगा ऊपर का और नीचे का, तो वो क्या होंगे, एक सेंट्रोसोम्स होंगे। और उस बॉल के चारों तरफ अगर मतलब कोई बैंड लपेट दें इस तरह से, तो इस तरह से ये क्या इनके चारों तरफ लपेट दें तो ये आपका क्या होगा, सेंट्रोसोम क्या काम करता है, एक स्पैंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पैंडल फाइबर। और इस स्पैंडल फाइबर में आपको हमने बताया था कि जो है आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है थ्रेड लाइक या धागे नुमा जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो वो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक रहते हैं, वो कंप्रेस होकर मतलब क्रोमोसोम बनाने लगते हैं। और वही क्रोमोसोम्स जो ये आपके स्पैंडल फाइबर है इसी पे आके वो अटैच हो जाते हैं। और फिर इस धीरे धीरे कई स्टेप के बाद जो है नया जो है आपका सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये जो है मतलब सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। और ये किस में प्रेजेंट होगा, आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। अगला हम सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं। लाइसोसोम्स,
देखिए जो लाइसोसोम्स होता है, अगर हम इसके प्रेजेंट की बात करें तो ये सब किस में प्रेजेंट होगा? एनिमल सेल में, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और absent इन प्लांट सेल। और इसको सबसे पहले जो किसने डिस्कवर किया था? डी ड्यूवे ने। ये साइंटिस्ट हैं डी ड्यूवे, इन्होंने ही सबसे पहले क्या हुआ? लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। अब देखिए ये कैसे दिखाई देते हैं, जो सेल के अंदर भी ये कैसे दिखाई पड़ेंगे आपको? ओवल की तरह से दिखाएंगे, मतलब अंडाकार होंगे और सर्कुलर होंगे। फंक्शन की बात करें कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या होगा? देखिए लाइसोसोम क्या काम करते हैं? जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है और इंट्रा सेलुलर मटेरियल, मतलब एक्स्ट्रा मतलब जो सेल के अंदर जो बाहर से जो मटेरियल आता है और जो सेल के अंदर मटेरियल होता है, उनको ये क्या काम करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। और कभी कभी ये क्या काम करते हैं? जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या डेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये डाइजेस्ट करते कैसे हैं? क्योंकि आपका ये जो लाइसोसोम्स होता है वो साइक लाइक होते हैं या बैग नुमा कह सकते हैं, साइक लाइक या थैली नुमा या बैग नुमा रचना होती है। और उसके अंदर क्या भरा होता है? बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम। ये हाइड्रोलाइट्स एंजाइम जो होता है ना, ये लाइसोसोम के अंदर जो है भरे रहते हैं। जब कोई सेल ऑर्गेनेल्स के पास ये जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? ब्रस्ट कर देते हैं, अपने आप को तोड़ देते हैं। और जो इनके अंदर का जो एंजाइम भरा होता है वो क्या होता है? उससे निकलकर उस सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर गिर जाता है, जिससे क्या होता है? पूरा सेल ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम सुसाइड बाइक कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स के पास जाता है और अपने आप को सुसाइड करता है, तभी ये एंजाइम्स बाहर निकल के आते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स को डेड कर देता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम सुसाइड बाइक कहते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा जो है सेल ऑर्गेनेल्स, फूड वैक्यूल। खाद्य रिक्तिका, देखिए जो फूड वैक्यूल्स होती है मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती हैं। प्लांट में भी होती है फूड वैक्यूल्स और एनिमल सेल में भी होती है। लेकिन क्या होता है? जो प्लांट सेल में होती है वो क्या होती है? लार्ज होती है। और एनिमल सेल में क्या होती है? स्मॉल होती है। और ये फूड वैक्यूल्स क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। सिंगल मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होती है। लाइसोसोम भी मतलब सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और जो आपका सेंट्रोसोम था वो विदाउट मेम्ब्रेन था, राइबोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन था। तो ये भी आपका मतलब प्लांट सेल के अंदर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स कहते हैं। और ये क्या होती है? उसकी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए जो सेल के अंदर जो फूड मटेरियल होते हैं वो क्या काम करती है? फूड वैक्यूल उनको स्टोर करके रखती है। वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी फूड वैक्यूल्स क्या काम करती है? स्टोर करके रखती है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाता है? मतलब फूड वैक्यूल का, ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल के अंदर या फूड होते हैं उनको क्या काम करते हैं? स्टोर करके रखती है। तो ये स्टोरेज ऑफ द सेल हो गई। ओके क्लास, थैंक यू। आज हम लोगों ने इस वीडियो में 4 सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं। पहला आपका क्या था? राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल। ओके क्लास, थैंक यू।